नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों देखिए, बार बार आपके एग्ज़ाम में जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, यूपी ट्रिपल सी का हो गया, यूपीएसआई का हो गया, बीएड का हो गया, लेखपाल का हो गया, सभी एग्जाम में दोस्तों जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हीं को हम यहाँ पर लेके आए हैं। और 40 प्रश्नों का ये सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, पेशेंस के साथ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन 40 क्वेश्चन में से। और जो भी हमने 40 क्वेश्चन लिया है ये विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, कंचन एक कृषांगनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? इसमें आपको अशुद्धि बतानी है, कौन सी इसमें अशुद्धि है। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि इस 40 सेट में से आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहना है। ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको डिटेल करके एक एक चीज़ बताऊंगा जिससे आपको याद भी होगा, और आप प्रैक्टिस सेट 40 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शब्द निर्माण का यहाँ पर अशुद्धि है, ये कृषांगनी जो है ना यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए कृषांगी। कृषांगी अर्थात होना चाहिए इसमें, देखिए कृषांगनी जो है ये आपका जो जुड़ा हुआ है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो शब्द निर्माण का इसमें अशुद्धि या त्रुटि है। ठीक है, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वर जो है ये कितने होते हैं आपको बताना है। मैं पहले इसको पढ़ा चुका हूँ, फिर से मैं बता दूंगा कौन कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं। सभी लोग बताएं जिन लोगों को आ रहा है। तो देखिए, ह्रस्व स्वर जो है दोस्तों 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, एकदम एग्जाम में पूछा था, पेपर में पूछा गया है, ये 4 होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, जिन समासिक शब्दों का पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। मतलब कौन सा समास यहाँ पर कहलाएंगे वो। तो संख्या देखते ही आप सभी लोगों को बता देना चाहिए, जिन लोगों को याद है बता सकते हैं क्या कहते हैं उनको। तो देखिए, द्विगु समास में ऐसा होता है, संख्या का बोध आपको हो जाता है, तो ऐसे आप जल्दी से याद कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ठीक है, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मिलाते रहिएगा कि आपके कितने सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन में से आपको बताना है कितने सारे क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब आपको बताना है सुहावना में क्या प्रत्यय लगा है, लिखाई में क्या प्रत्यय लगा है, छलिया में क्या प्रत्यय लगा है। ऑप्शन में आपका दिया है, उसके हिसाब से आपको उत्तर बताना है। जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। तो देखिए, सुहावना में क्या है यहाँ पर है आवना। ठीक है, आवना, सुहावना में क्या है आवना। और लिखाई में आपका क्या है आई है, तो आवना और आई, यानी आवना और आई दोनों में है। फिर उसके बाद छलिया में क्या है, छलिया में आपका है ईया, तो ईया आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जबकि या यहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, आवना, आई और ईया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा जो है तत्सम है। ठीक है, इन क्वेश्चन में से, मतलब जो भी ऑप्शन दिए इनमें से तत्सम कौन सा है। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था तद्भव और तत्सम के लिए। ठीक है, तत्सम मैंने आपको बताया था संस्कृत वाला, और तद्भव जो है हिंदी वाला। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान रहेगा। तत्सम जो है यहाँ पर अमूल्य सिर्फ है। ठीक है, अमूल्य जो है ये आपका तत्सम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हों उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, उत्पन्न या विकसित हुए हैं संस्कृत भाषा से, उनको क्या कहते हैं? तो देखिए, उनको कहते हैं विकसित। यहां पर बात किया उत्पन्न हुए हैं या विकसित हुए, तो उनको क्या कहेंगे? तद्भव कहते हैं। ठीक है, विकसित जो यूज किया है। अगर यहां पर बोल दिया होता कि ज्यों का त्यों, संस्कृत भाषा का ज्यों का त्यों होता है, तो उसको बोलते हैं तत्सम। ठीक है, ये तद्भव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ज्यों का त्यों अगर पूछ देता तो आपका राइट आंसर हो जाता कौन सा? हो जाता आपका यहाँ पर तत्सम। और यहाँ पर देखिए, तद्भव से तत्सम से तद्भव जब बनेगा तो अर्ध तत्सम, बीच का ये मैटर होता है, मतलब बीच में जो आपका टूट फूट होता है उसको अर्ध तत्सम कहते हैं। ठीक है, देशज आप जानते ही हैं। चलिए आगे बात करेंगे देशज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? किलकिल जो है ये कौन सा शब्द है?
तो देखिए ये जो देशज शब्द है ये किलकिल याद रखिएगा। देखिए देशज शब्द जो है ना, अब इनका पता नहीं चलता कि ये उत्पत्ति कहाँ से, निश्चित एक जगह नहीं पता चल पाता है कि ये कहाँ से इनका जो है इनका स्रोत क्या है, ठीक है। लेकिन देशज शब्द जो होते हैं लगभग आपको खाटी की तरह दिखेंगे, खाटी भोजपुरी हिंदी टाइप के आपको लगेंगे, ऐसे आप पकड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्रोत नहीं पता चलता है, ये इनका जो है आप कह सकते हैं कि परिभाषा है कि देशज का जो है शब्दों का स्रोत पता नहीं चल पाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? अलमारी जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है? सभी लोग बताइए। उसके बाद मिलाते रहिएगा दोस्तों, आप सभी लोग मिलाते रहिए कि 40 क्वेश्चन में से आप कितने सारे क्वेश्चन राइट कर पा रहे हैं, ठीक है। लास्ट में बताइएगा, सभी लोग देख सकें, ईमानदारी के साथ बताना, ये नहीं कि हम इतना सही कर दिए उतना सही कर दिए। तो देखिए अलमारी जो है आपका पुर्तगाली शब्द है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जो भी हमने ये ले रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चंस जो आए हैं उन्हीं को हम ले रहे हैं, ठीक है। तो अलमारी जो है ये आपका पुर्तगाली शब्द है। और आपके और भी हैं, जैसे कि आपका आल्पीन हो गया, और यहाँ पर कमीज हो गया, कमरा हो गया, काजू, गमला, पपीता, पिस्तौल, ये सब जो है आपके पुर्तगाली शब्द हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? उनको कहते क्या हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए जिन लोगों को याद है बता सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ नहीं पाते हैं लोग। देखिए नहीं होता है, आपको जाना ही पड़ेगा। तो ही जो है ना यहाँ पर निपात हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर मतलब कि तब भी वो नहीं किया, तो जैसे भी हो गया, भी, ही, आप गया तो था, तो ये तो मतलब ये सब जो है ना निपात है, ठीक है। यहाँ पर जोर डालने के लिए, बल प्रदान करने के लिए जो है ये उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, निपात कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध का चयन करना है, इसमें से शुद्ध कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें मूल्यवान की, तो देखिए मूल्यवान में यहाँ पर हलंत रहता है, ठीक है। साथ ही साथ क्लिष्ट जो है यहाँ पर ट रहता है, ठीक है। साथ साथ ब्रह्म में यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, उसमें सटा हुआ होता है। और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा पृथक। पृथक जो है वो बिल्कुल ही शुद्ध है, बाकी सब आपके सही नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कौन सा है जिसका जो प्रयोग होता है वो सदा एक वचन में होता है? तो देखिए यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक। प्रत्येक जो है किसी एक के लिए उपयोग होता है, मतलब एक एक लोग को, जिसे बोलते नहीं, एक एक लोग को दीजिए, प्रत्येक को दे दीजिए, तो यहाँ पर एक वचन में सदा इसका प्रयोग होता है, आप जानते होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो कितने आधार पर किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है वो दो आधार पर, एक तो रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। तो दो यहाँ पर जो है वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, ठीक है। एक रचना के आधार पर और एक जो है अर्थ के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार का आपको दोस्तों क्या बताना है? तत्सम, मतलब मैंने आपको बताया था संस्कृत वाला, तो बताइए श्रृंगार का जो है मतलब सही से कैसे लिखा जाता है श्रृंगार? तो देखते ही आप सभी लोग को बता देना चाहिए, श्रृंगार कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ऑप्शन ऑफ बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? अखरोट जो है शब्द जो है ये किस विदेशी भाषा से आया है? बताइए जिन लोगों को याद है। देखिए ये जो आया है पश्तो विदेशी भाषा से ये आया है। और इसका अगर बात करें जो तत्सम है वो होता है अछोट, ठीक है, अछोर होता है, ठीक है, अखरोट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? बताइए पूर्वक शब्द जो है ये कौन सा संबंध बोधक है, आपको बताना है। जिन लोग को आ रहा बता सकते हैं। तो देखिए ये मौलिक संबोधक, ठीक है, संबंध बोधक, ठीक है, मौलिक संबंध बोधक शब्द है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतिपूर्वक जो है यहाँ पूर्वक जो दिया है इसी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, मौलिक जो है संबंध बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है, मतलब मछली का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, बताइए। मछली का आपको बताना है पर्याय। देखिए झस जो है ना, झस ये है अब मछली का पर्याय, ठीक है। चपला आप सभी लोग जानते ही होंगे, बिजली का होता है, ठीक है। यहाँ पर तयोनिधि जो है ये जल ये सब जो होता है जलधि या फिर अक्षी, ये सब जो है आँख का है, ठीक है। चपला आपको बता दिया बिजली का, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, जो शब्द जो है ये कौन सा सर्वनाम है, बताइए। तो देखिए ये जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक, ठीक है। मैं जा मतलब मान लीजिए कोई नाम हो गया, राम जा रहा था, राम बहुत अच्छा है, जो चाहे वह लड़का बहुत अच्छा है जो उस दिन आया था, तो संबंध बता रहा है, संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतरण के अनुसार किसके अनुसार होता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कर्म के अनुसार, ठीक है, कर्म के अनुसार होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है, कौन सा विराम चिन्ह का इसमें त्रुटि है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर उसने जब कहा बोल रहा है ना, उसने कहा, वहाँ पे आपका एक कॉमा रहना चाहिए। उसने मुझसे कहा जब कह रहा है, यहाँ पर कॉमा रहना चाहिए, तो इसको ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है। देखिए दोस्तों, अब इसको कहते क्या है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में मैंने आप सभी लोगों को बताया था, ठीक है, प्रीवियस जो सेट था हिंदी में, इसका नाम मैंने आप सभी लोगों को बताया था। कॉमा को क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। बताना है आपको, मल्हार अलापना का मुहावरा जो है इसका अर्थ क्या होता है, बताइए। तो देखिए इसका जो अर्थ होता है वो होता है चैन से जिंदगी काटना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, चैन से जिंदगी काटना मल्हार अलापना होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है, मतलब उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, ठीक है। व्यवहार में लाने के लिए किसी वस्तु को हम व्यवहार में ला रहे हैं तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। उसको कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, प्रयोग, ठीक है। व्यवहार में लाएंगे तो प्रयोग, बहुत अच्छा उसका उपयोग कर देंगे, सदुपयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, किसमें अशुद्धि नहीं है वो आपको बताना है, अशुद्ध नहीं, बताएं सभी लोग। देखिए ऊर्जस्वी जो है ना ये राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें स्वर व्यंजन संबंधी कोई भी अशुद्धि नहीं है, बाकी सब में अशुद्धि दिखाई देती है। देखिए ईसाई में यहाँ पर आपका रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका जो है आधा त यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आरोग्य में तो यहाँ पर आपका आरोग्य, यहाँ पर ग रहता है और य रहता है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा जो अशुद्धि जिसमें नहीं है, जो राइट है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यलीन आदेश सदैव प्रेषित होता है, कार्यलीन आदेश सदैव प्रेषित होता है कनिष्ठ से वरिष्ठ को,
वरिष्ठ से कनिष्ठ को दोनों ओर से व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ से कनिष्ठ को, बताइए। उच्च अधिकारी से दोस्तों जो अधीनस्थ, जो उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ जो अधिकारी है कर्मचारी है उनको प्रेषित करते, वरिष्ठ से कनिष्ठ को, ठीक है, वरिष्ठ से कनिष्ठ को, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पत्र लेखन ये सब आप जो है कैसे कैसे कौन सा पत्र लिखा जाता है ये सब पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर से निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, इसमें से कौन सा है जो कि स्वर का वर्गीकरण नहीं है, बताइए। देखिए मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं, यहां पर जो है प्लूत, जो है प्लूत किसको कहते हैं, तो जो आप एक ये बना हुआ देखे होंगे, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्लूत, ठीक है। ओ, इसको ऐसे लिखते हैं ओम, ठीक है। अब संयुक्त क्या होता है, पहले हर्षो क्या होता है, हर्षो मैंने आपको बता दिया 4 होते हैं, अ, ई, उ और री, ठीक है, छोटी ई है छोटा ऊ है, ये हो गया। संयुक्त कौन कौन से होते हैं, संयुक्त जो होते हैं वो आपके होते हैं ए ओ और औ, ठीक है, ये भी 4 हो गए। उसके बाद देखिए द्वित जो होते हैं ये होते हैं आपके दोस्तों, ये व्यंजन ध्वनियां हैं और ये एक साथ प्रयुक्त होते हैं, जैसे दिल्ली, बच्चा, चम्मच, ये सब। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये बता स्वर का वर्गीकरण नहीं है, ठीक है, तो स्वर का वर्गीकरण तो मैंने आपको सभी लोगों को बता दिया, तीनों है और डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट जो है निह प्लस कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है, किस संधि का ये भेद है, तो देखिए अंग की मात्रा आ रही है, मतलब अह की, तो मैंने आपको बताया था ये तो पकड़ सकते हैं, देखते ही विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग संधि होगा, ठीक है। दुख में भी आपको दिख जाएगा, निस्वार्थ में भी आपको सब आ जाएगा, तो ऐसे आपको देखने को मिल सकता है, विसर्ग जहां लगा रहेगा विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। समास है जिसमें पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहेंगे, बताइए। उसको बोलेंगे कौन सा समास, तत्पुरुष समास, जैसे राजपुत्र, राजमहल, ठीक है, राजकुमार, मतलब ये इसमें क्या रहेगा, पूर्व पद जो है गौड़ रहेगा, उत्तर पद जो है यहाँ पर प्रधान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, कौन से प्रत्यय कहलाते हैं जो कि संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों का रचना कर देते हैं, बताइए। नया जो है शब्दों का रचना कर देते हैं, उनको बोलते हैं तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय, ठीक है, सॉरी, तदित प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर कवि है तो एक जातिवाचक संज्ञा है, प्लस कर देगा ता, मान लीजिए ता उसमें जोड़ दिया तो कविता हो जाएगा, ठीक है। अपना है उसमें पन जोड़ दिया तो अपनापन हो गया, ठीक है। तो ये अलग जो है शब्दों का रचना कर देते हैं, तदित बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रंथि का तद्भव शब्द, ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या होगा, गांठ होगा, गांठ, गांठ कौन सा सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उनको क्या कहते हैं, संयुक्त सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उनको कहते हैं संयुक्त सर्वनाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, फिर से, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, बताइए जिन लोगों को याद है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक
ठीक है। सकर्मक क्रिया, जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? कौन सा विस्मयादि बोधक है हटो? जो हटो यहाँ पर बताया गया है, ये कौन सा विस्मयादि बोधक है, बताइए। तो देखिए ये जो है आपका, आप समझ में आ रहा है, हटने के लिए चेतावनी है, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेतावनी संबंधी विस्मयादि बोधक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम दिन भर घूमते रहते हो, वाक्य में भर शब्द कौन सा अव्यय है? जो भर शब्द है वो कौन सा अव्यय है, बताइए। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि ये सब क्या है, इसके बाद लगा दिया भर, दिन भर आपको जाना ही पड़ेगा, तो वही वाला निपात ही है। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, निपात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। मतलब तृष्णा का उल्टा क्या होता है, विलोम क्या होता है, बताइए। तृष्णा का विलोम क्या होगा? वितृष्णा, वितृष्णा होगा, ठीक है। वितृष्ण दिया है, वितृष्णा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वितृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है, वहीं विलाप का आशय क्या होगा, बताइए। विलाप का आशय क्या हो जाएगा? अगर प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है, तो विलाप का आशय क्या होगा? तो ये विलाप जानते हैं, रो रो कर कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रो रो कर अपना दुख कहते जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? कौन सा शब्द है जो कि संबंधवाची है इनमें से, बताइए। कौन सा शब्द है जो कि संबंधवाची है? तो देखिए दैवीय जो है ये आपका, नहीं बोलते हैं दैवीय गुण आपके में है, मतलब देवता जैसे, तो आपका संबंध बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर देवी देवता से आपका बन रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका संबंधवाची शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे हाथ में लेखनी है, मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा परसर्ग है? वाक्य में कौन सा परसर्ग है, बताइए। तो वाक्य में दोस्तों यहाँ पर जो है अधिकरण, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है अधिकरण परसर्ग है, ठीक है। वाक्य में अधिकरण परसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के जिस रूप में क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दोस्तों काल। आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे समय को भी काल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। जो सामंजस्य है उसको क्या कहेंगे? परस्पर जो सामंजस्य है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं, बताइए। उसको बोलते हैं अन्वय, ठीक है, अन्वय बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए ये कई बार एक आ चुका है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसका बताइए कौन से पत्र का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, बताइए। निकाला जाता है दोस्तों अधिसूचना, अधिसूचना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो गजिस्ट्रेड हैं उनके लिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? कौन सा जो शब्द है जो कि प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, बताइए। कौन सा शब्द है? वो दोस्तों निम्न से सघोष, सघोष जो है
ये प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। सगोश, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपने 40 क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। ठीक है, ईमानदारी के साथ सभी लोग बताएंगे। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए। आपका लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। आपने और भी सेट्स नहीं देखा, उन्हें भी देख लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।